लेकिन अब ये किसके लिए जाने वाला है? सबके लिए। बोलो किसके लिए? सबके लिए। बोले यीशु मसीह की जय। अब उसके आगे बढ़ने के बाद क्या लिखा है? उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों के हाथ में बैठने को कहा। हाँ, और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया। और उन 5 रोटियों 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया। स्वर्ग की ओर लेकर क्या किया? धन्यवाद किया। फिर से बोलो क्या किया? धन्यवाद किया। फिर से एक बार यूहन्ना में वापस आइए, 6 को पढ़िएगा। जो कोई यह कहता है हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही उसे चाहिए वो आप भी वैसा ही कैसा चले? वैसा ही। वैसा ही बोलो, कैसा चले? वैसा ही। वैसा ही का मतलब? जैसा यीशु मसीह चला। वैसा ही का मतलब क्या होता है? उसके जैसा। नॉर्मल बोलिए, वैसा ही का मतलब क्या होता है? सेम। सेम टू। कुर्सी खरीदने का ये वाला पसंद आया है ना, दीपेश को ये वाला कुर्सी पसंद आया। कौन सा कुर्सी पसंद आया? ये वाला। दुकान वाला को बोला भैया इसका 10 ठो निकाल दीजिएगा, सेम टू सेम। तो अब जब दुकान वाला था वो बोला भैया ऐसा है कि 9 ठो तो वही है, 1 ठे वाला ले जाइए। तो दीपेश बोला नहीं नहीं नहीं, जो ये सफेद वाला यही डिजाइन यही 10 ठो चाहिए। बोला सर ये भी गजब मजबूत है, बैठ के देखिए ना। क्या बोला? बैठ के देखिए। तो दीपेश का कहना सर वो मजबूत है, हाथी ना बैठे तो मत टूटे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को वैसा ही चाहिए जैसा ये है। हेलो, तो समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? वैसा ही चाहिए जैसा ये है। इसे लाख गुना अच्छा कुर्सी ला कर दो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे चलना है? वैसा ही। आपको एक बात समझना होगा, मसीह जीवन वैसा ही। किसके जैसा? वैसा ही। किसके जैसा? जोर से बोलो, किसके जैसा? हाँ? मसीह के जैसा। किसके जैसा होना है कलीसिया? मसीह के जैसा। किसके जैसा होना है मिनिस्ट्री? मसीह के जैसा। किसके जैसा होना है पास्टर? मसीह के जैसा। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सेवकाई किसके जैसा मालूम है? वो बड़का पास्टर के जैसा। आज बड़े दुर्भाग्य कलीसियाओं के अंदर कि पास्टर लोग दूसरे पास्टर के जैसा चलना चाह रहे। कलीसिया वो बड़ा वाला कलीसिया कैसे झालर लगाता है, स्टेज कैसे सजाता है, कैसे तैयार होके आते हैं, वैसा बनना चाहता है। लेकिन बाइबल बताता है वैसा चलो जैसा मसीह का कलीसिया किसी पास्टर के जैसा बनने के लिए नहीं है। विवेक राहम हो, चाहे बेनहीन हो, चाहे रिचर्ड बॉन्के हो, चाहे कंकु नरोल हो, चाहे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हो, चाहे दुनिया के कोई पास्टर हो, कलीसिया या सेवक किसी और सेवक के जैसा बनने के लिए कलीसिया नहीं दिया गया। और अगर आप इस मानसिकता पे चल रहे हैं तो आप अब तक मसीह के पीछे नहीं चल रहे। मैं आपको एक बात बता देना मांगता हूं, आपके लिए सबसे बड़ा पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, इवेंजलिस्ट केवल यीशु मसीह है। आमीन। उसके अलावा दुनिया का कोई पास्टर या कोई व्यक्ति के समान नहीं। केवल यीशु मसीह के जैसा बनने का विचार रखिए। आमीन। हेलो, किसको फॉलो कर रहे हैं? मसीह को। पक्का? यस। कितने लोग पक्का पाले? यीशु मसीह को फॉलो करते ना तो यूट्यूब का प्रचार ज्यादा, बाइबल खुलता। आमीन। आमीन। यूट्यूब क्या होता है? हाँ, क्या बोले मनोज भाई? हमको मालूम ही नहीं यूट्यूब क्या। हाँ, मनोज भाई बोले हमको मालूम ही नहीं यूट्यूब क्या होता है। उनको एक ही बात मालूम, बाइबल क्या होता है। आमीन। 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 आज बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत क्या बोलूं मैं कई बार इस बात को आप लोगों को बोलता हूं। आज कलीसिया उस दौर पे चल रहा है जहां पर बाइबल पढ़ने से ज्यादा अच्छा लोगों को बैठकर यूट्यूब में प्रचार सुनना पसंद आता है। और ये बढ़ोतरी नहीं, ये घटाव है। आमीन। आमीन। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से बैठकर डिबेट कर सकते हैं।
I'm not telling, मैं आपको नहीं कह रहा कि किसी पास्टर का प्रचार मत सुनिए, ये मेरा भी लोग प्रचार मत सुनो भैया दिन भर। No, I'm not here to worship any pastor. मैं संसार में किसी पास्टर को पूजा करने के लिए नहीं हूं। और ये दुर्भाग्य की कलीसिया वचन पे मन ना लगाकर, वचन को बार बार इसको ना पढ़कर बार बार इसी में ध्यान लगाए रहना बाइबल कहता है। आमीन आमीन आमीन। क्या बोलते हैं उसको? दिन रात इसी में ध्यान रखना। दिन और रात किस में ध्यान लगना। और आपको लगता है कि यूट्यूब पे भी तो पास्टर प्रचार ही करता है ना बाइबल से, वही तो सुन रहे, कुछ और पिक्चर थोड़ी देख रहे, या गाना थोड़ी सुन रहे, या सीरियल थोड़ी देख रहे। गलत है सोचा। सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बाइबल है, सबसे बड़ा चैनल बाइबल है, सबसे बड़ा चैनल बाइबल है। आमीन आमीन। बोलो सबसे बड़ा चैनल बाइबल है, सबसे बड़ा चैनल बाइबल है। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर बात करने वाला कोई पास्टर नहीं, यहाँ पर बात करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, जिस बात ये चीज आपके दिमाग में भर जाएगा, मैं आपको कहता हूं आप सबका प्रचार सुनो। अगर 10 बार प्रचार सुनते हो तो 20 बार बाइबल पढ़ो। लेकिन 10 बार प्रचार सुन के 1 बार बाइबल पढ़ना सही नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। घर में म्यूजिक लगा दिए और गाना चल रहा है, अरे वो गाना जो रिकॉर्डेड है वो तेरे कान में जा रहा है, तेरे मुंह में क्यों रिकॉर्डेड नहीं है गाना? हाँ, बर्तन धोते समय आपके मुंह से गाना निकल, ये नहीं स्पीकर में गाना सुन रहे, स्पीकर में सुनो गाना, चोंगा लगा के सुनो, डीजे लगा के सुनो। लेकिन एक विश्वासी अपने मुंह से गाना नहीं गाता, सुनने से फायदा नहीं होगा। लेकिन मुंह से तब तो गाएगा ना जब याद होगा। अब कहां बर्तन धोते समय गाना किताब लेके लिखे प्रभु का दूसरा पद उसकी संग तीसरा। दुर्भाग्य है आज, क्या है कि आज कलीसिया के लोगों को 10 ठो गाना कंठस्थ याद नहीं होगा बिना डायरी पर नाक पलटे है। कहा बताओ पास्टर, बहुत ही व्यस्त रथन, अतना रथन की कहा बताओ, फुर्सत नहीं हो। हेलो, जोर से बोलिए ना हालेलुया यार। हालेलुया। नहीं समझ रहे का? बोला तो कुछ पूरा जगा गया तुम्हारा माया एकदम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बस मेरी बात मैं जो समझा वो बस समझ जाइए। मैं बस इतना ही चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का मत सुनो, रोज सुनो, सुबह शाम सुनो, लेकिन अगर तुम 100 बार किसी का प्रचार सुनते हो तो 1000 बार बाइबल पढ़ो। कर सकते हैं? यस। ये नहीं कि दिन रात कहा कर रहे हैं, प्रचार सुन रहे हो भैया, कहा कर दीदी प्रचार सुन, बच्चे लोग खाना दिए, हाँ दूंगी थोड़ी देर में भी प्रचार सुन लेती, पति आके पानी दिए, नहीं अभी सुन रही प्रचार सुन लेती। अरे भैया प्रचार सुनते सुनते ही तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वचन पढ़ी रहती तो बुद्धि रहता, ये सारा काम समय के अनुसार होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। ये तो लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। का पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? आमीन आमीन। तो गाना खाली स्पीकर पर नहीं, तुम्हारे मुंह से भी निकलना चाहिए। बड़े से बोलिए आप मेरा गाना दिन भर लगाए, किसी का भी दिन भर गाना लगा के सुनते रहोगे, उसको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप मेरा गाना 24 घंटा दिन में 10 बार 100 बार 50 बार या किसी का भी गाना सुनोगे ना, वो तो यूट्यूब में डला हुआ है ना, तो उसमें जितना व्यूज जाएगा, जितना टाइम जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में पैसा आएगा डॉलर में। आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं दिन भर मुंह से गाता रहूं तो ये फायदा मुझे करेगा। मुझसे बोले हालेलुया। सुनो, तब तक सुनो जब तक याद हो जाए। याद हो गया, मुंह से गुनगुनाते रहो। अरे गाड़ी चलाते चलाते गाओ ना, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया।
मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमीन। आमीन। करेंगे भैया आज से? कैसा चल रहा है? जैसा वो चला, मुंह में बसा था वचन, शैतान आया सीधा मुंह से बात किया। इधर समझ पाने के लिए आमीन। और वैसा ही बोलो, वैसा ही। तो हमको किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? किसी को फॉलो मत करो। पास्टर मास्टर में फॉलो मत करो भैया। एकदम मैं आप लोगों को बहुत समझा रहा हूँ, आने वाले दिनों पर रोएंगे नहीं तो आप लोग। इस संसार के सदस्य ना बनिए, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चल क्या होता जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पास्टर। अगर आपको लगता हो कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे साथ मीटिंग चले, लोग मेरे लिए भी तो नहीं है। जितना आप सोचते हो लोग खड़े रहते, इंतजार करते, बैठे रहते, पास्टर जी आ रहे बोल के। ये तो आप यहाँ पर प्रभु के अनुग्रह जो सेवकाई दिया उतना ही में हम सीमित। मैं नहीं कह रहा कि प्रभुओं को वो छोटा कलीसिया, बहुत बढ़िया कलीसिया दिया। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि हम किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं जी रहे, हमने सिर्फ यहोवा को ही देखा है और उसी को देखते है ना। एक टाइम ऐसा था ना, मोदी साहब ने बोला था थरिया बजाओ, सब लोग क्या बजाने लगे? का भागी। और अभी आप लोग वीडियो सुने होंगे, सरकार कह दिया जितने लोग वैक्सीन लगाए, अगर आपको कुछ होता तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। सुने कि वीडियो देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे? ढंग करो, डर के मारे वैक्सीन लगवा लिए, ये हो जाए वो हो जाए, राशन नहीं मिली, फ्लाइट नहीं ट्रैवल करवाओ, खाना नहीं मिले। ये सब सरकार का एक चाल था। आने वाले समय पर और एक वैक्सीन लगने वाला है, उसके बाद और आदत समाप्त हो जाएगी। हाँ, जनसंख्या कम, ये सब कुछ है ना, ये डर। और उसी वैक्सीन के बाद आप देखिए कितने लोगों का हार्ट अटैक आ रहा, बीपी बढ़ रहा, शुगर बढ़ रहा, इम्यून सिस्टम बूस्टअप खत्म हो गया, शरीर निर्बलता हो गई, थोड़ा सा काम कर रहे थक जा रहे, छोटा सा पानी में भीगे बुखार पकड़ रहा। क्यों हो रहा है? आपने वो जो डलवाया है ना, मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में, देखिएगा उस चीज को। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया था, मैंने कुछ भी नहीं लगवाया। बढ़िया घूमा वो लेके, जो फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते थे बोले उसी फ्लाइट में चढ़े। याद रखिएगा, कोई है जो हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने मालूम है वो 666 के चिन्ह को लगाने के लिए, ये उसका ड्रामा है जो अभी संसार में चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर पर 666 का मोहर जिसके यहां और माथे पर ना होगा, उसको कोई लेन देन करने नहीं मिलेगा। आपका बच्चा उधर बुखार में तड़पता रहेगा, दवाई चाहिए तो पहले 666 का नंबर दिखाना पड़ेगा, यहाँ या तो यहाँ। और वो मार्क शैतान का नंबर है। क्या करोगे? बच्चे को बचाने के लिए मार्क तो लगवा लेंगे ना, और जैसे वो नंबर लगेगा आप दोनों नर्क के दासों में खड़े रहेंगे। तो जिनके माथे पर और कंधे पर 666 का नंबर रहेगा, वो पिता के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा समय आने वाला है, बड़े कठिन समय आने वाले, इसलिए कलीसिया याद रखिए, वैसा ही चलिए जैसा मसीह चला। बोले यीशु मसीह की जय। ओके, उसका पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह कैसे चला? मसीह धन्यवादी होकर चला। आमीन। मसीह कैसा चला? धन्यवादी होकर। 14 को 19 को पढ़िए, क्या लिखा वहां पर? 14 को 19 को पढ़िए। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा, और 5 रोटी और 2 मछली को लिया। इधर देखिए 5 रोटी और 2 मछली को लिया। मेरे देखो 5 रोटी और 2 मछली को क्या किया? लिया। अरे इधर देखिए ना, 5 रोटी 2 मछली को लिया। बोलो लिया। लिया। और क्या कहा? धन्यवाद और स्वर्ग की ओर देखकर क्या किया? धन्यवाद किया। कहाँ देखना है सर जी? हालेलुया। यीशु कैसा चला? स्वर्ग की ओर देखते हुए। आमीन। आमीन। हेलो, आज मालूम है हमारी चीजें क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हम धन्यवाद नहीं कहते। आज जो हमारे पास है, अरे यार इतना में कैसे हो पाएगा, 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 इतना में कैसे हो पाएगा। यीशु ने नहीं बोला इतना में कैसे हो पाएगा, यीशु ने लिया और बोला धन्यवाद। उनसे बोलो धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 4 जने
अविश्वासी है, कैसे हो पाएगा सेवकाई? अरे होगा, धन्यवाद बोलते जा। अगर तू 10 लोगों के लिए धन्यवाद देता, प्रभु तुझे 100 देगा। और तू 100 के लिए धन्यवाद देता, प्रभु 1000 देगा। तू 1000 के लिए धन्यवाद दे, प्रभु लाखों में लेकर जाएगा। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारे बच्चे का परसेंट कम आया हो, धन्यवाद बोलो प्रभु को। आप बोलो तो जो दिए संतान, जैसे भी बच्चे, चाहे पढ़ने में अच्छे हो चाहे ना हो, आप धन्यवाद देखो कि प्रभु ने तुम्हें क्या किया है, दिया है। अब जाओ उनके पास जिनके पास औलादे नहीं, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो बोलते कि अरे भैया भले मोर बच्चा मत पढ़े, कम से एक बच्चा मिल जाए बोला। और आज जिनके पास है, सुबह से शाम पढ़ रहे। अरे ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, पर पढ़ाई आपका मंजिल नहीं है। एजुकेशन इज नॉट ओनली योर डेस्टिनेशन फॉर योर लाइफ। मसीह को जान लेना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ रहे क्या बोल रहे? जो है उसको क्या दो। यीशु क्यों अनुग्रहित थे? क्योंकि वो हमेशा क्या दिए, धन्यवाद। यीशु कैसे चले, धन्यवाद देते चले। बोलो आमीन। यीशु का जीवन कैसा था पृथ्वी में, धन्यवादी। जोर से बोलो धन्यवादी। क्या था जीवन था, धन्यवादी। और हमारा जीवन क्या है, का होई, कैसे होई, काबर होई। यीशु 5 रोटी 2 मछली को लेकर क्या कर रहा है, धन्यवाद कर। हमको तो 50 हजारों मिल जाता, वो धन्यवाद नहीं करेंगे। बोले अरे अभी भी थोड़ा लगाते काम है प्रभु। अरे धन्यवाद देना सीखो परमेश्वर को। आज आप एक कमरे के घर में रखा, फिर भी धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धैर्य दिया, धन्यवाद प्रभु। कुछ लोग सड़क में सो रहे मालूम है, एक टाइम का खाना खाए अच्छे से, कुछ लोग मांग के भी एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे। धन्यवाद दो प्रभु। 50 लोगों का कलीसिया, धन्यवाद दो। मत देखो वहां कौन सा बड़ा कलीसिया, तुम्हारा जो है उसमें धन्यवादी रहो। जब तुम अपने आप में धन्यवादी हो, यीशु देखो जैसे उसने धन्यवाद दिया, 5 रोटी 2 मछली 5000 के लिए तैयार हो गया। ओ कमान से बोले आमीन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री मैं खत्म कर रहा हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका सॉरी फिलिपियों की कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय उसका 7वां वचन। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। अधिकाधिक धन्यवाद। और अधिकाधिक क्या करो, धन्यवाद करो। उसे बोलिए धन्यवाद करो। किसी को बोले अधिकाधिक धन्यवाद करो। अधिकाधिक धन्यवाद करो। अधिकाधिक कंप्लेन मत करो। हम लोग क्या करते हैं, बोलो कम प्लेन, कम प्लेन। कैसे दीपेश, कम प्लेन। हम लोग क्या करते हैं, खाली कंप्लेन कम। क्यों सी से थैंक्स, धन्यवाद करो। आपको कुछ चीजें प्रभु ने दिया है, अगर आपको मिल रहा है आप धन्यवाद, जस्ट से थैंक्स मैन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं उन चीजों पर नाराज या उन चीजों पे चिल्ला के उन चीजों को कुछ भी करके उसको पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन धन्यवाद करके तो पक्का पढ़ सकता है। इसलिए लोग आ रहे हैं तो भी पास्टर जी धन्यवाद दे रहे प्रभु को, लोग नहीं आ रहे तो भी पास्टर जी धन्यवाद दे रहे। एक दिन बस अभी मैं कॉल करके सबको थैंक यू बोलूंगा, तब जब पूछेंगे ना क्यों बोले थैंक यू, तो मैं बताऊंगा आप लोग नहीं आते इसलिए मैं थैंक यू बोल रहा हूं। क्योंकि आप नहीं आ रहे ना, इसलिए आपका जगह में कोई और बैठ रहा है, इसलिए थैंक यू कि आपने किसी और बैठने के लिए किसी को कुर्सी दिया कम से कम। क्या करूंगा, कम यहाँ तो जोड़ दिए एक बोल के क्या मतलब मिलने वाला फायदा। सीधा बोल दो थैंक यू। काबर बोले था भैया नहीं आता सोकरे पर भाई थैंक यू। अबे तो बोलबेच करूं, लेकिन नहीं आता तब वो थैंक यू। मैं आपको एक सीक्रेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो चीज जो उसे मिला है वो कुछ भी नहीं है, बोलो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है,
मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं तो आपको सीखना है हर बातों में प्रभु को क्या दो, धन्यवाद। अरे हालेलुया मोए गाउथी भी जिसु तोर लागी तो लागी, दुख बेले भी हालेलुया, कष्ट बेले भी हालेलुया, बोले दुख बेले भी हालेलुया, अरे कष्ट बेले भी हालेलुया, अरे हालेलुया मैं गाउथी भी जिसु तो लागी तो लागी। आमीन आमीन। जोर से बोले हालेलुया। समझ में आया यीशु कैसे चला, कैसे चला? धन्यवाद। हम लोग कैसे चलते हैं? कंप्लेन या कॉम्प्लेन? कई लोग कॉम्प्लेन पीते हैं कि क्या हो जाए, बड़े हो जाए। अरे कॉम्प्लेन पीने से बड़ा नहीं होगा, धन्यवाद देने से बड़ा होगा। कॉम्प्लेन पीने वाला हमेशा कंप्लेन करता है, भैया को नहीं कुछ फायदा कर रहा है, लेकिन धन्यवाद देने वाले को यह हवा बढ़ाएगा। आमीन। सीख रहे, कुछ सीख रहे यहाँ पर आप लोग? क्या कैसे चलना है? धन्यवाद के साथ। आपके अंदर कौन है? आप क्या नहीं हो, आप क्या हो? मसीह हो। और आपके अंदर कौन है? मसीह है। मसीह कैसे चला? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ। बोलो धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ। पूरा नहीं हो पाया तो भी धन्यवाद। पूरा हो गया तो भी धन्यवाद। ये नहीं कि प्रार्थना किए थे उत्तर नहीं मिला, पता नहीं दीदी मैं तो बहुत प्रार्थना की तो उत्तर नहीं दिया, ऐसे बोल बोल के 10 लोग को बता दिए और उत्तर नहीं दिया बोल के मतलब सवाल किस पर खड़ा किए? तो अगली बार देगा परमेश्वर। हेलो, अगली बार देगा परमेश्वर। तूने 10 जगह परमेश्वर का कंप्लेंट कर दिया, अरे ऐसे मिला कुछ चीज, अरे दीदी धन्यवाद प्रभु दे दे इसे, तो नहीं दिखाते कहां मिली से? अरे दे ही ना दीदी धन्यवाद। हेलो, नहीं समझे क्या बोला? हमारा मुंह कब खुलता है? जब चीजें हमारे सामने होती हैं और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओ कमाल, बोले हालेलुया। मैंने देखा नहीं लेकिन मैं धन्यवाद बोलना जानता हूं। और अनदेखी वस्तुओं का अगर तुम धन्यवाद कहते हो तो प्रभु जल्द तुम्हें दिखाने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, तूने नौकरी दे दिया है, बैठे रहो कुर्सी पे, से थैंक्स। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत करो, अभी से धन्यवाद बोलो। धन्यवाद जॉब मिल गया, थैंक यू फॉर गिविंग मी जॉब, थैंक यू फॉर गिविंग मी सैलरी, थैंक यू फॉर गिविंग द फैमिली। धन्यवाद प्रभु परिवार दिया। हो सकता है सास अच्छे से बात नहीं करते, फिर भी धन्यवाद प्रभु तूने साथ दिया। हो सकता है बहू अच्छे से बात नहीं करते, फिर भी धन्यवाद प्रभु तूने बहू दिया। हो सकता है बच्चे अच्छे नहीं चल रहे, आपकी बात नहीं मानते, फिर भी प्रभु धन्यवाद तूने मुझे संतान दिए हैं। हो सकता है सैलरी का थैंक्स, एक तो नहीं मांगना पड़ रहा, दर भटकना तो नहीं पड़ रहा, धन्यवाद ही बनो परमेश्वर के पास। ये मसीह कैसा चला? और धन्यवाद देने से पहले यहोवा की ओर आंखें उठाना होगा। पड़ोसी को बोलिए नॉट, मेरे को कंप्लेन नहीं करना है, सिर्फ धन्यवाद देना है। वो समझ पा रहे हैं? और ऐसा धन्यवाद देना जिसमें मल्टीप्लाई हो जाए। कुछ लोगों के चेहरे से थैंक यू दिख जाता है, समझ रहे क्या बोला मैं? कुछ लोगों के चेहरे से थैंक यू दिख जाता है, आंख निटोर के थैंक यू है। कैसे कैसे थैंक यू बोलते हैं? प्रभु को भी तेरा हृदय क्या हो जाता है? मुंह से नहीं, हृदय से धन्यवाद निकलना। जब हृदय से धन्यवाद होगा ना तो उसके हृदय से भी सोता तेरे लिए बह जाएगा। मैंने सीखा है, व्यक्तिगत बता रहा हूं। प्रभु मेरा बहुत महान परमेश्वर, तो बोल सकते हैं मेरा तो बहुत महान है, मेरा तो बहुत महान है। नहीं समझ में आ रहा, मेरा बहुत महान है। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसा चला? धन्यवाद के साथ। समझ में आया पहला पॉइंट? इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मसीह जैसा चला वैसे ही चले, उसी में आशीष है ना। तो बोले उसी में आशीष है। तो उसके चलने में दुख नहीं, उसके चलने में क्या था? धन्यवाद था। तो आप भी धन्यवाद देकर चलिए। उसको कोई, आप एक चीज नोटिस करें, पैदा होने से मरने तक या कलवरी कुछ पर टंगने तक यीशु कहीं पर आपको लग रहा है कहीं फायदा मिला है?
लग रहा है कहीं फायदा मिला है? मान लो ऐसा बोला जाए कि मेरा बाप दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। कहाँ से आदमी है? और मेरे को लगेगा झोपड़पट्टी में रखेगा तो बेटा क्या बोलेगा? काहे का अमीर है? अमीर है और भले दुनिया पर हो सकता, उम्र पर तो नहीं बिल्कुल नहीं। 1 रुपया पैसे नहीं दे, बोला कहाँ पैदा करेगी? गौशाले में। दुनिया को बनाने वाला जब अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजता है, उसको कहां पर? महल में भेजा। 3 साल संघर्ष करके यीशु मसीह ने अपने जीवन को काटा। पढ़ाई का काम को, मिस्त्री थे, दरवाजा खिड़की बनाने वाला, 30 साल काम किए। किसका बेटा? अंबानी का बेटा करेगा दरवाजा बनाने का काम? लेकिन फिर भी यीशु अपने पिता को क्या बोले? धन्यवाद। कैसे चले? आजकल कुछ लोग आए सीधा भूत निकाले, यीशु के नाम से आए, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अरे पहले चलना उसके जैसा यार, फायरवेयर अपने आप होगा, अपने आप लोग गिरेंगे, अपने आप लोग चल होंगे, अपने आप लोग ठीक होंगे। आपको जबरदस्ती किसी को फायर करने का मतलब नहीं है। हेलो, कितने लोग समझ रहे? अभी आप मीटिंग में आप लोग गए थे 27 क्या परमेश्वर काम किया, कितने लोग चंगे हुए, कितने दुष्टात्मा है, वीडियो भरा हुआ है। संभाल नहीं पा रहे थे वॉलंटियर, 20 वॉलंटियर लोग संभाल नहीं पा रहे थे। इतना पवित्र आत्मा का काम हुआ है। खड़ा हुआ हूं, लोग झुकना चालू कर दिए बस। दुष्टात्मा खड़े नहीं हुए, टिक नहीं मारते होते बड़े भीड़ के अंदर। लेकिन वो हमारा फोकस ये नहीं है भाई। हमारा फोकस है कि मसीह लोग यहोवा के जैसा चलने वाले बन जाए। ये सारी चीजें होंगी यार। तो बोले ये सारी चीजें होंगी। खाना खाओगे तो शरीर फैले, मोटा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमको मोटा नहीं, हमको फिट रहना है। हमको चंगे नहीं, हमको विश्वासी रहना है। हेलो, देयर इज ए नेचर इन फूड। एक खाने का स्वभाव है, खाना अच्छा खाने वाले का शरीर मोटा हो जाता है। लेकिन दिक्कत है कि फिट बहुत कम लोग हैं। खाना खाने वाले बहुत है, फिट बहुत कम है। तो चर्चाने वाले भी बहुत है, चंगे होने वाले भी बहुत है, लेकिन मसीह लोग कम है। तो मसीह का स्वभाव सिर्फ चंगा करना नहीं, मसीह तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में वापस लाना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह की जय। समय मुझको रोकने पे मजबूर कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह कैसा चला? आपको कैसे चलना है? धन्यवाद के साथ। कुछ रहे चाहे ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं यीशु मसीह की समझ में आया सभी लोग को? चलेंगे घर में? तो कितने लोग चलेंगे? एक पास्टर मेरे को ऐसे मिले, बता रहे थे कि पास्टर जी कहीं पर शादी देने के लिए गए, तो कहते हैं मैं प्रचार कर रहा था और एक नई शादी भी थी, नया शादी हुआ था। और ऐसा हुआ कि वाइफ जब खाना बनाने, सब्जी बनाने लगी तो सब्जी में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दी। क्या डाल दी? बोले नमक ज्यादा डाल दी। तो अब दूल्हा भाई नया खा लिया बढ़िया पच के, ऐसा करके टेस्ट किया तो नमक भयंकर, अब करे तो करे क्या? तो उसके बाद बोलता है एक्सक्यूज मी माय डियर वाइफ कम हियर। क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी माय डियर वाइफ कम हियर। तो बोलती है व्हाट हैपेंड? बोले क्या हो गया जी? बोले बैठिए ना बगल में। तो वो बोला आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहूंगा, क्योंकि इससे स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी खाया, और इस खाने के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? अपने तो थोड़ा लिया था, जब पत्नी को हाथ के एक मुट्ठा ऐसे उठा के, पत्नी मेरा हस्बैंड कितना प्यार, ऐसे उठा के जैसे मुंह में डाला है पूरा नमके नमक। फिर पत्नी बोलती है जी आप थैंक यू क्यों बोले मेरे को? तो मैं बोलता है इसलिए थैंक यू बोला क्योंकि आपने आज नमक चटा दिया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। चीजें अगर धन्यवाद और थैंक यू बोलने से शांत हो सकती है,
तो उसे बुद्धिमानी से करिए। हालेलुया, उसे बोले हालेलुया, है ना। मैं शायद बोल रहा था, एक बार बोला बता रहा, हर हस्बैंड और वाइफ को महीने में एक बार एक दूसरे को क्या बोलना है? बोलते हैं कितने लोग बोलते हैं? बहुत कम हाथ उठ रहा है, बाकी इतना करा तरह मारा तरह बोला कहाँ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलना है भैया? जोर से बोलो, क्या बोलना है? जोर से बोलो, क्या बोलना है? धन्यवाद। इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं। एक दूसरे को क्या बोलते रहो? कभी कभी पास्टर के भी बोल दीजिएगा। हाँ, जहाँ बोले कभी कभी बोलिएगा, कभी बोलिए ना, आप बगल वाले को रोज मत बोलिएगा, है ना। महीना साल में कहा अगर भूले चढ़ के मैं बोल दे थैंक यू पास्टर ला, तो महीना भर वचन सुनाई से है। भले घर नहीं आ पाए तो क्या बात है, प्रार्थना में तो याद रखी से धन्यवाद पास्टर। हेलो, सीखना होगा कलीसिया को, बोलो आमीन। और धन्यवाद दो तरह होता है, शब्दों से, बोले पहला नंबर शब्दों से, और दूसरा नंबर होता है भेंटों से। धन्यवाद दूसरा कैसे होगा? कैसे होगा? बोले यीशु मसीह की। याद रखिएगा, आपका धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, कहां से होना है? एक जने को नौकरी लग गया पिछले दिनों पर, है ना, कलीसिया में आके माइक पर प्रभु का धन्यवाद लाखों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद दे रहा हूं, क्या है के लिए? प्रभु ने मेरा नौकरी लगवा दिया। जय मसीह की। मसीह की। हेलो, अरे भैया तेरे को परमेश्वर ने नौकरी दे दिया। जितने भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं याद रखिएगा, जिस दिन नौकरी लगेगा आपके पहला पेमेंट चाहे 90,000 हो चाहे 1 लाख रुपया हो, वो सिर्फ कलीसिया में आएगा। वो कहीं नहीं जाएगा, ना चैरिटी, ना SBI, ना बैंक ऑफ इंडिया, ना HDFC, ना IDFC, ना RD करा, ना BD करा, ना CD करा, ना DD करा। आपका पहला पेमेंट जिस दिन आपका जॉब लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में आएगा। चाहे वो करोड़ रुपया का जॉब लगे, चाहे 1 लाख का लगे, चाहे 10 लाख रुपया का लगे। अगर आपको कहीं नौकरी लगा है, आपका पहला पेमेंट याद रखिए धन्यवाद शब्दों से नहीं, भेंटों के द्वारा होता है। गाड़ी मिल गया, प्रार्थना जी प्रार्थना करिए धन्यवाद। 2 रुपये वाला लड्डू मिक्सचर धन्यवाद। यार 20 लाख की गाड़ी खरीदे और 2 रुपए का लड्डू देकर धन्यवाद। हेलो, है? मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप किसी पास्टर से कितने मेरे से बपतिस्मा लिए? 1 2 3 4 5 6 लोग लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 6 लोग लिए, आप जहां भी बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा कितने लोग मेरे से लिए? कितने लोग बपतिस्मा मैं दिया? वो पूछ रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी है, साल में 1 जोड़ा कपड़ा आपका पास्टर पहनना चाहिए। अभी नहीं निकल संभव जिब्राइल सौतु नाबरी यह कर्तव्य है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पास्टर को साल में 1 जोड़ा कपड़ा आपको पहनाना है। ये धन्यवाद देने का एक भाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? और ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं, मैं जहां जाता हूं उस बात को सिखाता हूं। आपके साथ सेवकाई करने वाले पास्टर को आपका व्यक्तिगत 1 जोड़ा कपड़ा साल में वो पहन कर प्रचार करने आए। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप फिटिंग ले, अब रेडीमेड कपड़ा खरीद के दो, मतलब वो वाला तो सिलवाए और पहने, बोल के दो आपको पहनना ही है। कपड़ा नहीं खरीदे, जैसे एक रुमाल दो, प्रचार करते करते पसीना, रुमाल है रुमाल जैसे मोजा खरीद दो। कुछ तो परमेश्वर के राज्य के लिए करो धन्यवाद के रूप में।
कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो धन्यवाद शब्दों से नहीं, भेंटों से होता है। जब हम भेंट देते हैं तो उत्तम भेंट ला कर रखते हैं। तो बोले यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए दिसंबर महीने में धन्यवाद ही होगा, ठीक है? अभी से तैयारी करते रहिएगा। दिसंबर महीना में खाली अरे पास्टर क्या करो, जनवरी से तैयारी होना है दिसंबर के धन्यवादी के लिए। दिसंबर में तैयारी करोगे होगा नहीं, जनवरी से धीरे थोड़ा 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 अरेंज करते रहो। क्यों? क्योंकि धन्यवाद देना दिसंबर महीने में। आमीन आमीन। अभी से तैयारी करोगे तब तो प्रभु दिसंबर तक जीवित रखेगा। बोले यीशु मसीह की करेंगे कलीसिया। बोले यीशु मसीह की। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? तो यीशु मसीह कैसे चले? धन्यवाद दो तरह का, पहला दूसरा आमीन। बोले यीशु मसीह की। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूर आपस में भी भेंट दीजिए एक दूसरे को, सिर्फ पास्टर को नहीं बोल रहा, हस्बैंड वाइफ को दे। महीना में 6 महीना 2 महीना में जरूर एक नया ड्रेस आप खरीद के तो उनको पहनाओ। वाइफ भी ऐसा नहीं कि वही कमाते तो वही बस खरीदी दो, आप भी कुछ सेविंग करो अपने तरफ से। मेरे हस्बैंड के लीजिए, थैंक यू सो मच, आप पहनी हुए। ये आपकी लाइफ को एक ब्लेस्ड बनाएगा। एक फैमिली काउंसलिंग के अंदर ये सब चीजें हम सिखाते हैं, मालूम है आप लोग? यहाँ तो कह रहे अभी तक किए नहीं फैमिली काउंसलिंग। एक जगह पर भी इन बातों को सिखाता हूँ। एक विवाहित जीवन को बढ़ाने के लिए आपको पहले बढ़ना पड़ेगा। विवाहित जीवन झुकने से ही बढ़ता है। विवाहित जीवन अपने हाथ को बढ़ाने से ही बढ़ता है। आप अगर टेढ़ा मुंडी करके खड़े रहोगे ना, यहूदी सामरी, फिर हो गया उद्धार सामरी नगर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहूदी सामरी में बहुत टेढ़ा मेढ़ा मुंडी था भाई। मैं तोड़ले हाथ में नहीं खाता, मोर हाथ में नहीं खाता। सामरी बोलते तब यहूदियों से नहीं ले सकता, यहूदी बोलते अब सामरी से नहीं ले सकते। चेले मुंडी टेढ़ा करके निकल गए, लेकिन एक यीशु वहां वो है जो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। और मसीह मुझ में है, कितनों के अंदर है? तो मसीह झुकता है। बोलो मसीह झुकता है। मसीह झुकता है। मसीह हाथ बढ़ाता है। मसीह हाथ बढ़ाता है। पक्का करेंगे? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, है ना? तो ये सुबह हस्बैंड बोले भाई जय मसीह, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। ये नहीं मैं बोल रहा था, बोलूं जय मसीह। आप मेरे को जय मसीह नहीं बोले तो मैं भी आपको नहीं बोलूं। अरे भाई ये मसीह परिवार है। आप मेरे को फोन नहीं किया, मैं भी, ये मसीह परिवार है। ये मसीह जीवित है आप में। कभी नहीं, इम्पॉसिबल। यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे। नो, मसीह जहां है वो हमेशा अपने आप को डाउन रखेगा ताकि पिता बड़े किया जाए। आमीन। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन को भी सेटल आउट करिए, सेटल डाउन करिए। कुछ ना कुछ बातें होंगी, जरूर झुकिए। हम भी झुकते हैं, हम भी बात करते हैं। चीजें मेरे को पसंद नहीं आती फिर भी हम झुकते हैं, बात हम हाथ बढ़ाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पास्टर्स की फैमिली है तो बहुत कुछ सब कुछ बेहतर होगा। हमारे एक मैरिज लाइफ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक मैरिज लाइफ चाहे पास्टर का लाइफ हो चाहे विश्वासी का लाइफ हो, पति पत्नी को जब तक नहीं समझेंगे चल नहीं सकते। आमीन। कल मैं बस में चढ़ा हूं, करीब 9:30 बजे मैं बस में पहुंचा और गांव में नेटवर्क नहीं है। क्या नहीं है? और खासकर सारा के फोन में तो उनके पास नेटवर्क नहीं आता, तो वहां नेटवर्क ही नहीं था। तो जब मैं बस में चढ़ा या मैं पहुंचा 9 बज गया, 9:30 बज गया, 10:30 हो गया, तो वो कॉल ही नहीं कर रही कि बैठे नहीं बैठे बस में। मेरे को भयंकर गुस्सा आ रहा है, फोन नहीं कर रही है, पूछ नहीं रही है, बस में जा रहा हूँ, क्या कर रही है? मतलब पति ट्रैवल कर रहे थे रात में, वो मस्त मतलब। फिर मैं फिर बहन के मेरे नंबर पे कॉल किया, नुनी के, बोला हेलो कहाँ है आप, कॉल नहीं कर रही। उसने बोला मैं कहीं टाइम से ट्राई कर रही हूँ, कॉल लगी नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है, लाइट गोल है, बारिश की वजह से लगी नहीं रहा। तो अब मैं पूरे रास्ते ये गुस्सा क्या था कि तू फोन नहीं कर रही और मैं आके भी बात नहीं करता, तो हो गया, चटनी बन गया। So somewhere you have to get down. कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? झुकना पड़ेगा।
है ना? ऐसा तो नहीं कि पास्टर ने तो मेरे अंदर मेरी फीलिंग नहीं कि मेरी पत्नी मेरे को पूछे, मेरे अंदर भी फीलिंग है, मेरे अंदर भी भावना है, उसके अंदर भी भावना होगी, मेरे हस्बैंड पास्टर है तो क्या होगा, वो भी मेरे को पूछेंगे, वो भी मेरी तो इज ऑल अबाउट जब हम एक लाइफ को जी रहे हैं तो वहां पर हमें एक दूसरे के लिए झुकने के लिए तैयार होना है। आमीन आमीन आमीन। यस ये तो लोग समझ पा रहे हैं कलीसिया? यस है ना? मैं थोड़ा डाइवर्ट होके बाईपास रूट में आ रहा हूँ, ठीक है? मैं बाईपास रूट में जा रहा हूँ, संदेश नहीं है मेरा, लेकिन बाईपास रूट पकड़ गया पुत्र आत्मा। किसी के लिए पुत्र आत्मा बोलना मांग रहे सका अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को प्लस करने के लिए आज झुको, आज हाथ बढ़ाओ, कल तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो खुदावंद आप सभी को बरकत और अनुग्रहित करे। यीशु कैसे चला? धन्यवाद ही होने के साथ। जोर से बोले धन्यवाद के साथ, जोर से बोले धन्यवाद के साथ। चलेंगे? पक्का? कितने लोग चलेंगे? अच्छा, धन्यवाद किसको किसको धन्यवाद बोल के बंद दो। पहला नंबर परमेश्वर को लिख लीजिए, दूसरा नंबर माता पिता को, और तीसरा नंबर अपने अगुवे को, चौथा नंबर प्राचीनों को, बड़े बुजुर्गों को। हमेशा क्या कहना? धन्यवाद। पहला नंबर किसको देना है? परमेश्वर। दूसरा नंबर थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, केयर अभी सिखाओ बच्चों को। और तीसरा नंबर परमेश्वर के दास को। चौथा नंबर बड़े बुजुर्गों को, जो भी कलीसिया में हो, गांव में हो, परिवार में बड़े बुजुर्गों को क्या दो? धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद। बी थैंकफुल टू देम। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। एक जोड़ा महीना में कपड़ा खरीद दे दो। तो तू नौकरी नहीं करती कहाँ? अरे आप देते तो उसी में से बचा के रुमाल खरीदती। अरे वाह, वेरी गुड। समथिंग ग्रेट विल कम फॉर यू। एक रुमाल के बदले क्या पता एक जोड़ा नया कपड़ा मिल जाए। हेलो चर्च। अपने पॉकेट मनी से सेव करते करते जब आप कुछ हमेशा याद रखिएगा, हम कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देते, पर माँ बाप जो हमें जन्म दिए उनको भी धन्यवाद देना है। चाहे वो प्रभु में आए हो चाहे, आपको थैंकफुल रहना है। और थैंकफुल दो जगह से होता है, पहला शब्दों से, दूसरा भेंट से। तो माँ बाप को भी भेंट हो, तीसरा अपने अगुवे को, चौथा अपने बड़े बुजुर्ग या प्राचीनों को क्या करो? तैयार है आप लोग चर्च? यस। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वचन समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? तो प्रभु आप सभी को बरकत दे। आइए हम अपने स्थानों पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे और